स्वागत है आपका जानवरों और पौधों के आवाज की जादुई दुनिया में। पर आवाज होता क्या है? जीवों के रहने के स्थान को आवाज कहते हैं। ये जीवों के भोजन, पानी, हवा और आश्रय प्रदान करता है। पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव एक ही आवाज में एक साथ रहते हैं। तो चलिए दुनिया की सैर पर निकलते हैं और देखते हैं कि अलग अलग जानवर कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं। जंगल एक शानदार आवाज है, पेड़ पौधे, जानवरों और उनकी आवाजों से भरा हुआ। यहाँ मिट्टी के अंदर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पेड़ों पर झूलते बंदर होते हैं और नीचे चुपचाप घूमते हैं शिकारी जानवर। लेकिन क्या आप जानते हो, जंगल के भी हिस्से होते हैं, जैसे एक ऊंची हरी बिल्डिंग। हर मंजिल पर अलग अलग जीव रहते हैं। अब चलो वहां चलते हैं जहां बारिश बहुत ही कम होती है, गर्म, सूखे और सुनहरे रेगिस्तानों में। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई नहीं रह सकता, पर ध्यान से देखो, यहाँ भी जीवन है। कुछ पौधे जैसे कि कैक्टस अपने अंदर पानी जमा करके रखते हैं। कुछ फूल तो थोड़ी सी बारिश के बाद झट से खिलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। रेगिस्तान की जानवर भी होशियार होते हैं। भारत के थार रेगिस्तान में आपको डेजर्ट फॉक्स मिलेगी, जो अपने शिकार से ही पानी पा लेता है। और ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ये कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ज्यादातर जानवर दिन में छुपे रहते हैं और रात में बाहर आते हैं। रेगिस्तान दिखता तो सूना है, पर ये चतुर जीवों का घर है। स्वागत है आपका धरती के ऐसे कोनों में जहां बर्फ ही बर्फ है। उत्तर में आर्कटिक और दक्षिण में अंटार्कटिका। यहाँ बहुत जबरदस्त ठंड होती है, लेकिन फिर भी जीवन यहाँ भी ठंड के अनुसार ढल चुकी है। आर्कटिक में मिलते हैं पोलर बियर। इसके पास मोटी सफेद फर होती है, जो बर्फ में छुपने में मदद करती है। और नीचे काली त्वचा होती है, जो सूरज की गर्मी समेट के रखती है। यह मीलों तक बर्फ पर चल सकता है और ठंडे समुद्र में तैर भी सकता है। सील के पास मोटी चर्बी की परत होती है, जिससे वो गर्म रहता है और ये 30 मिनट से ज्यादा सांस रोककर पानी के अंदर मछलियां पकड़ सकता है। अब चलते हैं अंटार्कटिका। यहाँ है बहुत सारे पेंगुइन्स। ठंड का सामना करने के लिए ये अपने साथियों के साथ झुंड में खड़े रहते हैं। घास के मैदान यानी कि ग्रासलैंड्स बहुत बड़े और खुले होते हैं। यहाँ होते हैं घास के भिन्न भिन्न प्रकार और छोटे छोटे पौधे, जैसे कि जंगली फूल। यहाँ बारिश ना ज्यादा होती है ना बहुत कम, बस जितना जरूरी है उतना ही। दुनिया भर में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सवाना, स्टेप, पैम्पस, प्रेरीज, रेंजलैंड्स। भारत में भी शानदार ग्रासलैंड्स हैं, जैसे कि बन्नी ग्रासलैंड, शोला ग्रासलैंड, टेराई डुआर ग्रासलैंड्स। इन सब में भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स, जैसे कि हाथी, स्वैम डियर, राइनोस और अलग अलग प्रकार की तितलियाँ, रंग बिरंग के फूल और बहुत अलग तरह के चिड़िया पाए जाते हैं। अब चलो पानी में छलांग लगाते हैं। स्वच्छ जलीय आवास यानी कि फ्रेश वाटर हैबिटेट। इसके अंदर आती है नदी, तालाब, झील और वेटलैंड्स। यहाँ रहते हैं मछलियाँ, सांप, मेंढक, ऑटर और भिन्न प्रकार की पक्षियाँ। नदी के सफर के आखिरी पड़ाव पर आता है एस्चुअरी। यहाँ नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। एस्चुअरीज बहुत जरूरी होते हैं। ये पानी को साफ करते हैं और नन्ही मछलियों को बड़ा होने का सुरक्षित घर देते हैं। जब हम अंतरिक्ष से धरती को देखते हैं तो ये एक नीली गेंद जैसी दिखती है, क्योंकि धरती का 70% हिस्सा
समुंदर और सागरों से ढका हुआ है। समुंदर नमकीन और बहुत गहरा होता है। छोटे छोटे जीव जैसे कि जू प्लैंकटन और जेलीफिश से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल सब समुंदर में पाए जाते हैं। कोरल रीफ तो नन्ही मछलियों और समुद्री जीव के लिए नर्सरी जैसा होता है। यहाँ वो छुपते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। बर्फीली पहाड़ों से लेकर गर्म रेगिस्तानों तक, शोर भरे जंगलों से लेकर शांत तालाबों तक, हर आवाज खास है और जीवन से भरा हुआ है। कोई तैरता है, कोई उड़ता है, कोई कूदता है, कोई मिट्टी में खोदता है, पर सब जुड़े हुए हैं धरती की एक बड़ी सुंदर कहानी से। तो अगली बार जब आप पत्तों पर रेंगती चींटी देखें, तालाब में टड़टड़ाते मेंढक सुने या पेड़ पर बैठे कोई पंछी देखे, तो याद रखिए आप प्रकृति की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं।